गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। जेड लिमिटेड 10 रुपया में बेचता है, सेल्स 10 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया, अब फिक्स्ड कॉस्ट 400 पर एनम। तो सेल 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है, कंट्रीब्यूशन 4 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 पीवी रेशियो आ जाएगा। यहाँ देखिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 400, ब्रेक इवन सेल निकालना है रुपीज में, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा, रुपीज में आएगा। अब ब्रेक इवन सेल नंबर्स निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 4 रुपया। तो ब्रेक इवन सेल डबल है, रुपीज और यूनिट्स है। 500 रुपया प्रॉफिट कमाना है, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 500। सेल बताना है 500 रुपया कमाने के लिए कितना सेल होगा, दैट इज रिक्वायर्ड सेल। यहाँ बोल रहा है 3000 अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना है। 3000 सेल पे प्रॉफिट पूछा गया है। बोला नया ब्रेक इवन पॉइंट पूछिए, फिर से क्वेश्चन घुमाया, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पूछना है। अगर सेलिंग प्राइस को 10% कम किया जाए, 10 रुपया के जगह सेलिंग प्राइस 9 रुपया कर दिया जाए, वेरिएबल कॉस्ट 6 होगा, कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा 3 रुपया, पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा, तो नया ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर देंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, अगर 1500 रुपया सेल हो तो हमारा ब्रेक इवन सेल आया हुआ था, एक्चुअल सेल 1500 से ब्रेक इवन सेल माइनस करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80, अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 80 यूनिट कर दिया जाए तो पूछा गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखिए धीरे धीरे 7 क्वेश्चन है इसमें, खूब ध्यान से धीरे धीरे बनाते हैं इसको। चलिए सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 दे रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6 दे रहा है। अब फिक्स्ड कॉस्ट 400 है। ओके, ये क्वेश्चन है। पीवी रेशियो पूछा है तो उसके पहले कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया, कंट्रीब्यूशन 4। ए नंबर पीवी रेशियो पूछा गया, फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन 4, सेल 10 इंटू 100 40%। ठीक है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। ब्रेक इवन सेल पूछा है, ब्रेक इवन सेल रुपीज में पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो 400 था, अब पीवी रेशियो 40% है, तो आपका 1000 आ गया। यही ब्रेक इवन इन रुपीज की जगह पर यूनिट पूछा गया है। ब्रेक इवन सेल इन नंबर्स यूनिट्स में पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 400 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपया था, तो 400 डिवाइडेड बाई 4, आंसर 100 यूनिट्स आएगा। तो ए नंबर पीवी रेशियो, बी नंबर ब्रेक इवन हो गया, सी नंबर बोला 500 रुपया अर्न करना है तो सेल बताइए, दैट इज रिक्वायर्ड सेल। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को पता है 400, फिक्स्ड कॉस्ट 400 है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 400, प्रॉफिट बोला है 500 और डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 40%, 900 बाई 40%, ये हो जाएगा 2250। ये रिक्वायर्ड सेल आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट इज 400, प्रॉफिट 500 बोला था, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, ऐसे ही रिक्वायर्ड प्रॉफिट पूछा है। रिक्वायर्ड प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होगा सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेल दिया हुआ है आपका 3000, पीवी रेशियो है 40%, फिक्स्ड कॉस्ट 400, ये हो गया 1200 माइनस 400, रिजल्ट आ गया 800। ठीक है, एक बार आप इतना देखो, सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो फिक्स्ड कॉस्ट 400, सेलिंग में से वेरिएबल माइनस के कंट्रीब्यूशन 4, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, पीवी रेशियो 40%। ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो 1000 आया, रुपीज में आया, यूनिट में लाना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दिए, 100 आ गया। रिक्वायर्ड सेल 500 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो फिक्स कॉस्ट 400 प्लस प्रॉफिट 500, 900 डिवाइडेड बाई 40%, 2250 आ गया। और 3000 अगर सेल करते हैं तो 1200 रुपया कंट्रीब्यूशन, 400 रुपया फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट हो जाता है 800। एक बार आप इतना दूर तक देख लो क्वेश्चन को। सेल 10 रुपया, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया, फिक्स कॉस्ट 400। देखिए पीवी रेशियो पूछा था, ब्रेक इवन इन रुपीज एंड नंबर्स पूछा था। 500 रुपया अर्न करने के लिए कितना सेल होगा, 3000 सेल होता है तो कितना प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस को 10% कम करना है तो नया ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। अच्छा, यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, अगर सेल 1500 हो और लास्ट में पूछा है कि ब्रेक इवन को 80 यूनिट कर दिया जाए, 80 यूनिट्स ब्रेक इवन कर दिया जाए तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसका मतलब अभी EFG बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई नंबर में लाते हैं न्यू सेलिंग प्राइस। 10 रुपया माइनस 10% ऑफ 10, 10 माइनस 1, न्यू सेलिंग प्राइस 9। वेरिएबल कॉस्ट 6, कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 9 माइनस 6, 3, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, 3/9 इंटू 100, 33.33%। तो जब सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग का न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, न्यू ब्रेक इवन सेल। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट 400 था, 33.333%, 1200 आ गया। ओके, एफ नंबर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन से। सेल दे दिया है क्वेश्चन में 1500, हम लोग का पहले ब्रेक इवन सेल आया था 1000। ठीक है, तो 1000 माइनस कर देंगे तो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500। ब्रेक इवन सेल पूछा है यूनिट्स के थ्रू। देखिए ब्रेक इवन सेल अगर यूनिट का बात करें तो इसका फॉर्मूला एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह पर हम लोग एस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं। और ब्रेक इवन को 80 यूनिट कर दिया है,
ये 400 और सेलिंग प्राइस वैसे ही रह जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आपका 6 था, ये यहां से कट गया 5 हो गया। तो s माइनस 6 इक्वल टू 5, s इक्वल टू 5 प्लस 6 11। तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस विल बी पर यूनिट। अगर हमको ब्रेक इवन 80 यूनिट करना है तो सेलिंग प्राइस पूछा था, तो ब्रेक इवन का लिख दिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट s माइनस बी। सेलिंग प्राइस s रख दिए, भी 6 रुपया पता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सेलिंग प्राइस 11 रुपया आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।